नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने कैसे की सर्जिकल स्ट्राइक। साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे सुबह की 25 खबरों के साथ। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, हम धैर्य रखते हैं लेकिन वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक से ताकत भी दिखाते हैं। मोदी ने कहा, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया में कहीं नहीं उठे सवाल। वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा, जब हम दुनिया को आतंकवाद समझाते थे तब कोई नहीं समझता था, अब पूरी दुनिया को आतंकवाद समझ में आने लगा है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, 3 साल में नहीं लगा कोई दाग। डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से रुका भ्रष्टाचार, पारदर्शिता से लोगों में नया विश्वास पैदा हुआ। मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की। कहा, आज विदेश मंत्रालय सूट टाई से निकलकर देश के गरीब से जुड़ा, विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालकर मिसाल कायम की। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिले पीएम मोदी। मेक इन इंडिया का दिया न्योता। का बिजनेस को आसान बनाने के लिए 7,000 सुधार लागू। जीएसटी को बताया गेम चेंजर। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम मुलाकात। आतंकवाद, न्यूक्लियर एग्रीमेंट और एनर्जी सदस्यता के मुद्दे पर बातचीत संभव। वार्ता जाएंगे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। देहरादून में विधायकों से मिलकर मांगेंगे समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नसीहत। गठजोड़ के नेता बयान देते वक्त बरते संयम। महागठबंधन को हिमालय की तरह मजबूत बताया। यूपी में रोक के बावजूद लाल बत्ती गाड़ी में लखनऊ एयरपोर्ट से सीएम आवास पहुंचे बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी। सफाई में कहा, खुद की कार नहीं आने पर सिक्योरिटी गाड़ी में आना पड़ा। गुलमर्ग रोपवे हादसे में दिल्ली का एक परिवार काल के काल में समा गया। पूसा पॉलिटेक्निक के लेक्चरर जयंत अंद्रसाकर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की मौत। कल रोपवे का तार टूटने से 7 पर्यटकों की हो गई थी मौत। हादसे के बाद फंसे करीब 150 लोगों को निकाला गया। श्रीनगर के पांथा चौक पर शहीद सीआरपीएफ के जवान साहब शुक्ला का आज गोरखपुर के मचगांव में अंतिम संस्कार। शहीद के बेटे ने सीएम के आने पर अंतिम संस्कार की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों से फोन पर बात कर ढाढस बधाया। हरदोई में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने गोंडाराव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 275 हेक्टेयर जमीन पर दबंग राज्यपाल ने 2008 में किया था कब्जा। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी का अगवा बेटा 48 घंटे बाद घर वापस लौटा। 1 करोड़ फिरौती देने की खबर। घर वालों का फिरौती देने से इनकार। कहा, पुलिस के दबाव की वजह से अपहरणकर्ताओं ने छोड़ा। दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग ने दिखाई दिलेरी। रिवॉल्वर ताने चेन स्नैचिंग की कोशिश कर रहे 2 लुटेरों को छकाया। नाकाम होने पर गोली मारकर भागे बदमाश। घायल बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 80 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। देर से मदद पहुंचने से लोगों में नाराजगी। मुंबई के पास रायगढ़ में भीरा डैम पर पिकनिक मनाने गए 55 छात्र नदी के बीच टापू पर फंसे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया। सभी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। मुंबई में हाई टाइड के दौरान जुहू चौपाटी गए 2 युवक डूबे। एक को फायर ब्रिगेड ने बचाया, दूसरे की तलाश जारी। पंजाब के जलालाबाद में हजारों टन गेहूं बर्बाद। पिछले 2 साल से सरकारी एजेंसी के गोदाम में खुले में रखा था गेहूं। हरिद्वार में मायके गई एक महिला ने रखी ससुराल वालों के सामने शर्त। बोली, घर में शौचालय बनेगा तभी लौटूंगी ससुराल। इसी साल 30 अप्रैल को हुई थी शादी। पूरे देश में आज मनाई जा रही ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए अभी से जुटने लगे लोग। जम्मू कश्मीर में ईद पर पुलिस वालों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने की एडवाइजरी जारी। वेस्टइंडीज के साथ दूसरे वनडे में भारत 105 रन से जीता। 311 रन का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 205 रन पर हुई ढेर। 103 रन की शानदार पारी खेलने वाले अजिंक्य रहाणे रहे मैन ऑफ द मैच। हरियाणा के नारनौल में 10वीं की स्टूडेंट ने किया कमाल। सोलर बैटरी से चलने वाली खिलौना कार और बाइक बनी। फेसबुक अकाउंट पर सभी फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पाने से बिग बी नाराज। ट्विटर पर की शिकायत। ट्वीट में लिखा, मेरा फेसबुक पेज पूरी तरह नहीं खुल रहा। नच बलिए सीजन 8 में चला। टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जोड़ी का जादू। ग्रैंड फिनाले जीता।
आगे खोलो इंडिया में आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला है, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मंच से। पीएम मोदी ने वर्जीनिया से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी भी दे डाली। वहीं पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात का इंतजार सिर्फ भारत को ही नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। पाकिस्तान को उसकी चालबाजियों का यह सबसे बड़ा जवाब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए बता दिया कि कैसे चीन का ये यार भारत में आतंक फैला रहा है और भारत घर में घुसकर जवाब दे रहा है। जो भी बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है, हर वो बात पीएम मोदी बिना लाग लपेट के बोलते रहे। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। पठानकोट, पुंछ और उरी में पाकिस्तान ने जब सब्र का बांध तोड़ दिया, तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2016 के सितंबर में भारतीय कमांडोज ने पीओके में घुसकर आतंकियों को ढेर किया और उनके लॉन्च पैड्स को नस्तनाबूद कर दिया। उसी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बदलते हुए भारत की ये ताकत है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहा। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती, विश्व हमारा जवाब मांगता। कूटनीति की भाषा में कहें तो पीएम मोदी ने ऐसा दांव चला कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। सच तो यही है कि अमेरिका में कदम रखने से पहले ही पाकिस्तान की सियासत की फिजाओं में ये सवाल पहले से तैर रहे थे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी पाकिस्तान का क्या चेहरा पेश करते हैं। लेकिन उसके पहले ही मोदी ने दुनिया को बता दिया कि बदले दौर का बदलता भारत है ये। हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य के सुख, शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं, और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं, और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। इस भाषण के बाद पाकिस्तान को समझना होगा कि गोली और गोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान को पीएम मोदी का यह भाषण अब सोने नहीं देगा, क्योंकि मोदी ने कह दिया है आतंक को रोकने के लिए कभी भी कहीं भी सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक संभव है। सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वर्जीनिया, अमेरिका। पीएम मोदी ने वर्जीनिया में सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि देश की बदलती तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया किस तरह भ्रष्टाचार ने भारत में बदली सरकार। पीएम मोदी ने सब्सिडी की भी बात की। भारत के विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने वर्जीनिया में आए भारतीयों के भी योगदान की चर्चा की। आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है। हिंदुस्तान के लोगों को जितना आदर और सम्मान देते हैं, जितना प्यार मुझे मिला है, शायद ही दुनिया में किसी लीडर को मिलता हो। अमेरिका में कुछ ऐसे गूंजी भारत की आवाज। पुरानी दोस्ती का एहसास लिए पीएम मोदी अमेरिका के वर्जीनिया पहुंचे थे 700 भारतीयों के बीच।
जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, जो देश जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसका सामर्थ्य में भी जवानी होती है। नरेंद्र मोदी जानते हैं अमेरिका और भारत के रिश्ते के महत्व को, इसलिए उन्होंने सलीके से जोड़ा दोनों देश के विकास की कहानियों को। पीएम मोदी बता रहे थे, जैसे अमेरिका को आप लोगों ने बनाया, वही हवा अब भारत में भी है। जैसे ही आपके जैसा ही सामर्थ्य रखने वाले, आपके जैसी ही बुद्धि प्रतिभा रखने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बैठे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के व्यापार के विस्तार ने एक नई उम्मीद पैदा कर दी है और इसी विकास की रेखा को पीएम मोदी और लंबा करने पहुंचे हैं अमेरिका। वो बता रहे थे कैसे दरवाजा खुला है भारत में उम्मीद का। 3 साल में दामन पर एक भी दाग नहीं है। मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। भारत में निवेश और भारत के विकास के मतलब को भी बताया पीएम मोदी ने और बताया कि कैसे भारत बदल रहा है। वो दौर गुजर गया जब भ्रष्टाचार और बेईमानी की कहानी लिखी जाती थी। इशारों की भाषा में प्रधानमंत्री ने वर्जीनिया से कांग्रेस को घेर लिया था। इन दिनों भारत में जिन विषयों को लेकर के सरकारें हमारे यहां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही, उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं। प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी छोड़ने पर भी बात की। बताया कि उनकी मुहिम कितनी कामयाब है। सरकार की कामयाबी बताते गए और बताया कि 5 साल वाला भारत नहीं है। रात को एक ट्वीट पर भी विदेश मंत्रालय जवाब देता है, मदद करता है। सुषमा स्वराज ने इस मंत्रालय को बदल कर रख दिया है। विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है। 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गुड गवर्नेंस। भारत में निवेश और भारत के विकास के मतलब को भी बताया पीएम मोदी ने और बताते गए, जब पूरी दुनिया का बाजार ठहरा हुआ है तो भारत बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। पीएम मोदी भी यही समझाकर निकल गए वर्जीनिया के इस हॉल से। एक अच्छे कारोबार से रिश्ते और भी अच्छे हो जाते हैं। सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वर्जीनिया, अमेरिका। पीएम मोदी के भाषण के बाद अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय उनका मुरीद हो गया। हर किसी ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की। अमेरिका में बसे भारतीयों के मुताबिक पीएम मोदी के अंदाजे बयान ने भारत को देखने का एक नजरिया तैयार किया है। But the thing is, we talked about terrorism, and terrorism has affected many countries. And all these years, India used to complain, nobody used to listen. Now, the whole world is listening. I hope our President Trump will act something, help India, and advise Pakistan. हम लोगों को जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनको इनवाइट किया है और अब तक जो इलेक्शन में और जो भी समाज सेवा में जो कार्यरत हैं उन सबको अप्रिशिएट किया है और जो यंग जनरेशन है, हमारा 2nd and 3rd जनरेशन है, उनको इन्वॉल्व करने के लिए बोला है। वो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा उसमें से ऊर्जा मिली हम लोग को, बहुत प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत सकारात्मक शक्ति को लेकर आए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको जोड़ दें और एक सेतु बांध दें। कि इंडिया हमारे होते हुए डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है, ये सवाल मैं हर बार अपने आप को ही पूछता हूँ, पर जब उन्होंने बोला तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जीते जी होने वाला है। अमेरिका में पीएम मोदी ने भारत की जय जयकार में ऐसी कहानियां सुनाई कि लोग वाह वाह करने लगे। उन्होंने बताया देश में 124 करोड़ लोग कैसे सपनों को साकार कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग आज सबकी नजरें मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर हैं।
पीएम मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो चीन और पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो चीन के लिए और भारत जो चाहता है वो पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला होगा। अमेरिका के 21 बड़े व्यापारियों से पीएम की मुलाकात हो गई और अब बारी है दुनिया के सबसे ताकतवर नेता से मुलाकात की। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप अब तक 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर चुके हैं। अब पहली बार दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होगी। राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे से 1-to-1 मुलाकात करेंगे और उसके बाद डेलीगेशन स्तर पर बातचीत चलती रहेगी, जो रात को कॉकटेल और डिनर तक भी वर्किंग डिनर रखा गया है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में पहली बार है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को, किसी विदेशी नेता को वो वर्किंग डिनर पर होस्ट कर रहे हैं, स्टेट डिनर उनको दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है जिस पर पाकिस्तान और चीन समेत दुनिया के देश नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी के नक्शे कदम पर चलकर चुनाव जीता था। उन्होंने मोदी के नारे तक की नकल की थी, लेकिन H-1B वीजा और जलवायु परिवर्तन पर फैसले ने दोनों देशों को असहज बना दिया है। जानकारों की माने तो कुल मिलाकर 6 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिस पर दोनों देश आपसी हित के लिए सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। एशिया पैसिफिक में शांति और सुरक्षा पर चर्चा, क्लाइमेट डील पर मोदी अपना पक्ष रख सकते हैं, NSG की सदस्यता पर बात हो सकती है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बात हो सकती है, रक्षा सहयोग पर चर्चा और करार हो सकते हैं, गार्जियन ड्रोन के सौदे को अंतिम मंजूरी मिलेगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले और बयान दोनों का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। न व्हाइट हाउस पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नया है और न ट्रंप के लिए भारतीय समुदाय, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ फैसलों ने बढ़ते हुए सहयोग के भविष्य को लेकर चर्चा गर्म हो गई। अब भारत और अमेरिका ही नहीं, दुनिया की नजर इस बात पर है कि मोदी ट्रंप इस मुलाकात मंथन से क्या निकलेगा। भारतीय दल यहां ये बता रहा है कि वैसे तो कोई भी मुद्दा ऑफ द टेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि इस पर बात नहीं होगी, लेकिन तब भी एक आम सहमति बन चुकी है कि कौन कौन से विषय उठाए जाएंगे। हो सकता है H-1B वीजा पर बात हो और इसके अलावा डिफेंस का सेक्टर है और खास तौर पर आतंकवाद और ट्रेड, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होना तय है। कम से कम 5 घंटे दोनों नेता साथ में बिताएंगे और एक दूसरे को जानने और समझने में वक्त बिताएंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। रात 1 बजे दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। सुबह 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 3:30 बजे कॉकटेल रिसेप्शन होगा। सुबह 5 बजे ट्रंप के साथ मोदी का डिनर है। ये पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विदेशी नेता के दौरे पर डिनर की मेजबानी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस भोज से दोनों के रिश्तों के बीच जो उलझनें पैदा हो गई हैं वो सुलझा पाएंगे। सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन, अमेरिका।